देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। रिपोर्टर आशीष शर्मा। क्या मुस्लिम व्यक्ति अपनी इच्छा से शरीयत कानून को छोड़कर उत्तराधिकारी में भारतीय कानून चुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। भूमिका कानून और आस्था के बीच टकराव। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी देश में व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी में धार्मिक कानूनों का पालन लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब सवाल यह उठा है कि क्या कोई व्यक्ति विशेषकर मुस्लिम समुदाय से अपनी इच्छा में इन धार्मिक कानूनों को छोड़कर भारतीय कानून को अपना सकता है? खासकर संपत्ति के बंटवारे में इस सवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट में मामला? दो याचिकाएं, एक संवैधानिक सवाल, साफिया पीएम की याचिका, धर्म त्याग चुकी महिला की अपील। कौन है केरल की अलुप्चा निवासी और एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला की महासचिव? मुद्दा, उन्होंने इस्लाम धर्म त्याग दिया है, लेकिन कानून अभी भी उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के तहत उत्तराधिकारी का पात्र मानता है। तर्क, शरीयत कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। उन्हें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। यह मामला सीधे सीधे अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। नौशाद केके की याचिका, मुस्लिम रहते हुए भारतीय कानून की मांग। कौन है केरल के त्रिशूर जिले के निवासी और पेशे से वकील? मुद्दा, इस्लाम धर्म का पालन करते हुए भी वे अपनी संपत्ति की वसीयत भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत करना चाहते हैं। तर्क, शरीयत कानून में एक मुस्लिम सिर्फ 1 से 3 संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, वह भी गैर वासियों के लिए। बाकी 2 से 3 संपत्ति फराइज नियम के अनुसार तय होती है। यह व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और राज्य द्वारा धार्मिक आदेशों का अंधा पालन करना संविधान विरोधी है। शरीयत बनाम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम अंतर समझिए। विषय, शरीयत इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, वसीयत की सीमा 1 से 3 संपत्ति, वो भी गैर वासियों के लिए पूरी संपत्ति पर अधिकार। महिलाओं का हिस्सा पुरुषों से आधा समान अधिकार। धर्म आधारित, हाँ नहीं। राज्य की भूमिका, शरीयत नियम लागू करता है, व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि। नौशाद का गहरा तर्क, यह धार्मिक नहीं संवैधानिक मामला है। राज्य नमाज पढ़ने, रोजा रखने या ब्याज न लेने को बाध्य नहीं करता, फिर क्यों वसीयत के मामले में शरीयत को लागू कर रहा है? यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष आत्मा के खिलाफ है। अगर कोई मुस्लिम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करता है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुक्त मान लिया जाता है। फिर अगर वह वसीयत में खुद को मुक्त करना चाहे तो उसे अनुमति क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, केंद्र और केरल सरकार से जवाब तलब। बेंच सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार निर्णय, दोनों याचिकाओं को जोड़कर एक साथ सुनवाई की जाएगी। नोटिस, केंद्र सरकार और केरल सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देना है। मामले के संवैधानिक बिंदु, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, क्या शरीयत में महिलाओं को कम हिस्सा देना संविधान के भावना का उल्लंघन नहीं है? आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक उत्तराधिकारी प्रणाली में बांधना वैधानिक है? आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता, क्या धार्मिक स्वतंत्रता में धर्म न मानने या धर्म बदलने के बाद धर्मनिरपेक्ष कानून चुनने की आजादी भी शामिल है? यह फैसला कितना बड़ा हो सकता है? पूर्व मुस्लिमों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या, धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे की पूर्ण परिभाषा, एक समान नागरिक संहिता की ओर कानूनी संकेत, संविधान की मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की व्यवहारिक रक्षा। अब आगे क्या होगा? सरकारी कोर्ट में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगी, फिर इस संवैधानिक प्रश्न पर विस्तृत सुनवाई होगी। संभव है कि मामला 7 या 9 सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जाएगा। यह बहस सिर्फ वसीयत या उत्तराधिकारी की नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्ति की स्वतंत्रता की आत्मा की अग्नि परीक्षा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा कानून बेहतर है, बल्कि सवाल यह है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह किस कानून से संचालित होना चाहता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।